Namaste Bharat Rising में आप सबका वापस से स्वागत है. Thank you so much for your continued support. We really appreciate that. Now the thing is this कि सोनम वांगचुक जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में दिल्ली में, रातों रात उनको उनकी जगह से हटा दिया जाता है. दिल्ली के कमिश्नर चेंज कर दिए जाते हैं. अचानक से ऐसा क्या होता है that these things start falling into motion. नाउ आई विल रिक्वेस्ट कि मैं आप सबसे इस वक्त जो भी बात बोलने जा रही हूँ प्लीज़ इसको बिना किसी बायस के सुनिएगा, बिना ये सोचे कि किसकी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी की लीनिंग है या नहीं है, बिकॉज being pro BJP or being anti BJP is not going to decide your or my love for this nation. But let's just talk about all of this protest which is happening at Jantar Mantar. Still it is continuing to happen. अब बात क्या हुई है कि जो डिप्टी साहब हैं उन्होंने कहा है कि मैं ये जो आगे की ये लड़ाई है वो मैं खुद लड़ना चाहता हूँ एंड आई डोंट वांट कि ये जो हम लड़ रहे हैं जिस इनिशिएटिव के लिए चीज़ खत्म हो. नाउ माई एंटायर इशू इज दिस, प्लीज जस्ट लिसन टू इट. एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस समय हम सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए है कि यहाँ पर ये राइट और लेफ्ट विंग वाली चीज़ नहीं हो रही है. पहली बात तो ये कि जो ये एक हाइप बना करके रखा हुआ है कि इतने दिन के लिए आप फास्ट कर रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है. थैंक गॉड डिस्पाइट इतने दिन के तथाकथित फास्ट के बाद भी सोनम वांगचुक के पैरामीटर्स आर ऑल ओके. Now, ये एक बहुत ही surprising factor है, but it is good that he is healthy enough. Now, the main point is this: in a democracy, if you have any kind of a conflict, in a democracy, if you want to raise any kind of a point, now I know a lot of people will think that, oh, you're speaking pro BJP. It's not about pro BJP. Please hear me out. जब आप एक डेमोक्रेसी में कोई एक पॉइंट रखना चाहते हैं जहां पर पे आपकी डिमांड शुरू ये हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान को यहां से हटा देना चाहिए अपनी जगह से, क्योंकि नीट के एग्जाम में इतने बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी थी. आपकी डिमांड वैलिड है, नोबडी इज डिनाइंग दैट. लेकिन आप एक बात ये बताइए कि क्या ये एक तरीका सही है कि एक 59 ईयर ओल्ड आदमी बैठ करके फास्ट पे बैठा हुआ है और डिप्के और उसके आसपास के जितने लोग हैं वो वहां उसके बगल में बैठ करके पेस्ट्री खा रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल्स बनाए जा रहे हैं, फूड रिव्यूज के डाले जा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा है, किसको क्या दिया जा रहा है, वो वहां सब हो रहा है. सैंडविचेस बट रहे, कचौड़ियां खाई जा रही है. ये कौन सा फास्टिंग का आपको हो रहा है कि आपने एक इंसान को वहां पे बिठा करके रख दिया और फिर वहां पर पे यू वांट टू शो कि यस दिस मैन इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. व्हाट आर यू डूइंग? If a 59-year-old man can sit and fast. Now let us also talk about Sonam Wangchuk. As a lot of people still think कि इनको 3 Idiots के थ्रू वो किया गया है, एंड ऑनेस्ट आंसर है कि ऐसा इनका कोई रिलेशन नहीं है 3 Idiots के फुनसुक वांगडू का सोनम वांगचुक के साथ. ओके, ये एक बहुत ही क्लेवरली क्राफ्टेड PR का काम किया गया था बैक इन 2011 when 3 Idiots was released, और इस चीज़ को कभी भी रेक्टिफाई नहीं किया गया. हाँ, अभी हाल फिलहाल में आमिर खान ने डेफिनेटली इस बात को बोला है कि सोनम वांगचुक एंड फुनसुक वांगडू हैव नो रिलेशन टू ईच अदर. दैट मीन्स दे वर जस्ट अ कोइंसिडेंटल पीस. सो इफ दे वर अ कोइंसिडेंटल पीस, हेंस प्रूवन कि एक ये जो फिक्शनल कैरेक्टर बनाए गए थे और जिससे बहुत सारी आइडेंटिटीज जोड़ी गई हैं सोनम वांगचुक की रिगार्डिंग दैट, oh, he was such a big scientist, this and that, and he had so many patents to his name. All of them have fallen flat on the face. Having said that, we also need to understand one thing. In a democracy, when you want to raise a certain point, you want to say कि okay fine, I am not agreeing with all of this. मुझे नहीं चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ये काम करे, इनको यहाँ से हटाया जाए. मुझे नहीं चाहिए कि नितिन गडकरी कंटिन्यू करे as transport minister, as roadways minister. We don't want him to continue because E20 जो आपका ये ethanol fuel वाला आपका problem है, that is a valid concern. I think a lot of people have that concern. But क्या उसके वजह से you will start going up to and start being on अनशन, ये करना, ये तो एक तरीके से blackmail है. In a democracy, blackmail will not work because आज आप एक को करोगे, कल 10 लोग और खड़े हो जाएंगे, फिर कल को 50 लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप क्या, you will give in to the demands. If the demands are valid, then the point raised should be also in a valid form. If people want, ठीक है, आप इकट्ठा होइए, एक वैलिड तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए, बात करिए और हटाइए. अगर आप इस गवर्नमेंट को वोट करके लेकर के आ सकते हैं तो इट इज योर राइट ऑल्सो टू गेट दीज मिनिस्टर्स रिमूव्ड. इट इज एज सिंपल एज दैट. कोई यहाँ पर भी किसी की सगी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन क्या एक ब्लैकमेल करने का तरीका एक किसी सभ्य देश में सही माना जाएगा या नहीं? नहीं माना जाएगा. दिस इज नॉट द राइट वे, स्पेशली व्हेन पीपल अराउंड सोनम वांगचुक आर ईटिंग फूड, dancing away to glory. They are doing all sorts of nonsense. People around us, around them were telling कि ये लोग यहाँ पर पे सो रहे थे in posh properties, they were staying in hotels, they were staying whatever they were doing. How are you going to then justify all of this that you've been doing along with the actions that you seem to say कि okay fine, हमें ये दिखाना है कि हमें यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है? Really? Is that what you are actually trying to achieve? And if you're trying to achieve this one motive, if you want कि ठीक है धर्मेंद्र प्रधान को आपको हटाना है ना, मान लिया चलिए ठीक है, then why are you talking about Article 370? Why? How is that anyhow related to whatever Dharmendra Pradhan did? Why are you taking jibes at Bharat Mata? Then that already means that all of the stuff that has been happening or has been done by the people, that is not with those intentions. And it is high time that we people understand that it is good to be emotional, but हम अपनी इमोशंस में आकर के प्रैक्टिकलिटी को ये ना भूलें कि कब चीज़ कौन सी कब सही है और कहाँ कोई चीज़ कब कहाँ गलत है. हमारे पास जो हमारा ब्रेन है, हमारे जो सेंसेस हैं, मेंटल फैकल्टी है, वी शुड यूज दैट एंड सी. When we are living in the age of social media, then that is where we need to realize and understand that every information is out there available. Whether it is pro-government, anti-government. Yes, if you are having an issue, yes, a mother was there supporting these guys, the Cockroach Janata Party guys, and जब उसको ये बात समझ में आई कि वहाँ
वहां पर वो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, उसने जाकर के डिप्टी के फेस के ऊपर इंक मार दी बिकॉज शी फेल्ट चीटेड। जब कोई इंसान आपके साथ एक प्रॉपर प्योर इंटेंशन के साथ जुड़ा है और वो आपको वहां पर जाकर के आपके मुंह पे इंक फेंक के आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यू हैव बीन चीटिंग पीपल, योर इंटेंशंस आर नॉट एज प्योर एज यू वांट देम टू perceive. It's as simple as that. So my entire intention behind making this video is not that okay fine I am justifying, I am not at all justifying what Dharmendra Pradhan did. वो बहुत ही गलत काम किया था उन्होंने, and to be very honest as a minister it is your responsibility, आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं। अब आपने नेक्स्ट सेट ऑफ नीट एग्जाम्स को आपने अपने कहा कि हाँ ठीक है हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको कंडक्ट करवा दिया, अग्रीड, ओके फाइन, बट कितने बच्चों की जान चली गई, कितने बच्चों के ऊपर उस चीज़ का स्ट्रेस आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो नितिन गडकरी जी यहाँ पर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को, जो गाड़ियों के लिए नुकसान बैठेगा उसको कहाँ तक क्या आप जस्टिफाई करोगे? एंड देन उसके बाद आप ये कहते हो कि प्योर पेट्रोल ले लो, प्योर पेट्रोल तो उससे ब्लेंडेड वाले से सस्ता मिलता है, उसको आप हायर रेट्स पे दे रहे हो। सो बेसिकली येस आई रियली फील दैट पीपल शुड रेज देयर वॉइस व्हेन द गवर्नमेंट इज इन द रॉन्ग, बट द एंटायर थिंग बीइंग टू wrongs do not make one right. What this Dipke part is being happening for so long, it is also not right. So yes, if you want to raise your voice in a democracy, please raise it. That's your right and you should do it, but in a proper way, in a proper fashion, in a proper pattern. That's it. Thank you so much, and I would really love to know what are your thoughts about it. Do you agree with what I say or not? Or how do you want to disagree? Whatever it is, I would love to know your thoughts about it. Please share your thoughts in the comment section below. Thank you so much. Thank you so much for your continued support. Namaste. Bye.